Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Under the topic Some Basic Concepts of Chemistry, we were studying limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट को हम पहले मैं समझाना चाहूँगी एक एग्जांपल के साथ। जैसे कंसिडर द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है, ओके, या वाटर वेपर बनाता है। कंबशन होता है जब, तो वाटर वेपर, इसलिए हमने इसमें गैस लिखा है इधर। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये कंसिडर करें 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर होता है फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंप्लीट कंबशन के लिए। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर है वो लेफ्ट हो जाती है कंप्लीशन के बाद। और जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हुआ है इसमें वो है हाइड्रोजन, ओके। वो क्या है? हाइड्रोजन। ये जो रिएक्टेंट है, दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इस रिएक्टेंट को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम्प्लीटली कंबशन हुआ, ऑक्सीजन तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, वो है हाइड्रोजन, ओके। तो दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको एक तरह से हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट मे बी डिफाइंड एज द रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये जो फीचर है ये कैलकुलेशन करते हुए हमारे बहुत हेल्प करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मच मैग्नीशियम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम ऑफ सल्फर। कितना हमें मैग्नीशियम मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फाइड, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम ऑफ सल्फर। और इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, और इसका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड कैसे रह गया है, जो कि रिएक्ट नहीं हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका हम आंसर? जैसे हम मासेस जो हैं क्या करेंगे, मासेस दिए हुए हैं उनको हम मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 2.00 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ओके। उसको हम क्या करेंगे, 2.00 अपॉन कितना मास है इसका, 24, तो मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.0833 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। ऐसे ही हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सल्फ़र को, 2.00 ग्राम ऑफ सल्फ़र इज इक्वल टू 2.00 अपॉन 32 इज इक्वल टू 0.0625 मोल्स ऑफ सल्फ़र। और हमने इक्वेशन किया है हमारी, मैग्नीशियम प्लस सल्फ़र इज इक्वल टू मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम react with 1 mole of sulfur gives it follows that 1 mole of magnesium reacts with 1 mole of sulfur. We are given more mole of magnesium than sulfur, therefore sulfur is the limiting reagent हो जाएगा। मैग्नीशियम का क्या है, मोल्स ज़्यादा हैं। जब हमने मोल वाइज कैलकुलेट किया, वी हैव गिवन, वेट अ मिनट, एक्सक्यूज मी, क्या है, अगर मोर मोल्स हैं मैग्नीशियम के और 1 मोल है सल्फ़र का,
तो सल्फर क्या हो गया, देयरफॉर सल्फर इज द लिमिटिंग रीएजेंट। क्लियर। मोल वाइज मैग्नीशियम ज़्यादा है मोर मोल सेंस में, और तो सल्फर क्या हो गया, लिमिटिंग रीएजेंट। तो 1 मोल ऑफ सल्फर गिव्स 1 मोल ऑफ MgS, सो 0.0625 मोल्स ऑफ सल्फर विल रिएक्ट विद, हमें क्या पता लगा, 0.0625 moles of sulfur will react with रिएक्शन से ही तो पता लग रहा है कि सेम है सब। अब देखो, है ना, रिएक्शन तो हमारा यही है, S प्लस Mg इज इक्वल टू MgS। तो उसके हिसाब से तो सब 0.0625, ये भी 0.0625 मोल है रिएक्शन के हिसाब से। ओके, तो मोलर मास कितना है, मोलर मास मैग्नीशियम सल्फाइड का कितना है, 56 ग्राम। ओके, ये हो गया 56 ग्राम। 24 प्लस 32 किया, तो देयरफॉर मास कितना हुआ, मास ऑफ MgS 0.0625 इंटू 56.0 ग्राम, तो कितना आ गया, 33.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। 56.0 56.0, तो ये 3.5 ग्राम आ गया, 3.5 ग्राम ऑफ MgS। ऐसे ही मोल ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड जो है मैग्नीशियम, उसका क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा, जो हमने मैग्नीशियम का मोल निकाला था 0.0833 माइनस 0.0625 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो ये कितना हो गया, 0.0208 मोल ऑफ मैग्नीशियम। ओके, और मास ऑफ मैग्नीशियम अब हमारा रह गया, क्लियर, मास ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड जो रह गया वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अनरिएक्टेड हो गया मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इनटू मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम। मोल्स कितना है और मोलर मास कितना है, तो मैग्नीशियम अनरिएक्टेड आपको पता लग जाए, 24 ग्राम। कितना आ गया ये, करीब 0.4992, या हम इसको 0.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो इस वे में हम इसको कैलकुलेट करके हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता लगता है। अब दूसरा हम एक और कर सकते हैं इसके अंदर, कि एक और न्यूमेरिकल करें तो उससे हमें और क्लियर होगा। कोई छोटा एग्जाम्पल लेके, जैसे कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of Na2SO4 produced from 1 mole of NaOH.
क्या रहेगा, ये रिएक्शन उसमें दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या आ जाएगा, सोडियम सल्फाइड और वाटर अलग हो जाएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, गिवन इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, 2 मोल का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या दे रहा है, गिव्स सोडियम सल्फाइड, कितना, 1 मोल, और 1 मोल ऑफ कितना देगा, 1/2। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और उसके अलावा लिमिटिंग रिएजेंट या कुछ ऐसे कुछ पता नहीं लगना। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड produced by heating 40 gram of 20% प्योर लाइमस्टोन। प्योर लाइमस्टोन को जो है हीट करते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, तो आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है, और जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें हम मान लें 1 मोल को करीब 100 ग्राम, और ये 1 मोल का 44 ग्राम। ओके, तो प्योर जो है, प्योर CaCO3 कैसे निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 40 × 20/100, कितना हो गया, 8 ग्राम। कितना हो गया, 8 ग्राम। तो इक्वेशन से हमें क्या पता लगा, 100 ग्राम CaCO3 कितना देता है, गिव्स CO2 = 44 ग्राम देता है। 100 ग्राम कितना देता है, 44 ग्राम। ये देता है 44 ग्राम, और 8 ग्राम कितना देगा, तो ये हो जाएगा 44/100 × 8, तो ये आ जाएगा 3.52 ग्राम। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि 20% उसने बोला था, 40 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, 40 × 20/100, तो 8 ग्राम निकला, और 100 इतना देता है, 44 ग्राम ने इमेजिन किया, इसको इमेजिन किया मतलब किस कैलकुलेट करके रखा, 100 में से करीब 44 देता है। ओके, तो ये कितना आ गया आपका, 3.52 ग्राम। तो इस तरह से 1 मोल = 44 ग्राम हो गया इसका। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोल्स जितना कैलकुलेट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा है आपको कैलकुलेट करना है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ lead nitrate is needed to produce
is needed to produce 224 liter of oxygen at NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लेड नाइट्रेट का होता है ओके लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड आ गया, नाइट्रेट अलग हो गया, प्लस ऑक्सीजन। सिंपल केमिकल फार्मूला है जो अब इजीली लर्न हो जाता है। ओके, जब इसको प्रोड्यूस लेड नाइट्रेट को कितना चाहिए होगा? तो 1 मोल और 222.4 लीटर ऑक्सीजन एट NTP कितना है? 2 मोल, 2 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट। तो 224 लीटर ऑक्सीजन एट NTP कितना देगा? 22.4 सॉरी, तो ये हो गया 2 इंटू सॉरी ये 2.24 तो लीटर में है, प्रोड्यूस 2 इंटू 24/22.4 होगी। ये 224 लीटर है और 1 मोल और 24 NTP 2 मोल ऑफ लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट। तो कितना आ गया? ये कैलकुलेट किया तो कट हो गया 20 मोल लेड नाइट्रेट। इस तरह से मोल्स के क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करने हैं और साथ में कुछ केमिकल रिएक्शन या एटॉमिक मासेस ये भी लर्न करने हैं प्लस समझने हैं। तो जितना समझोगे उतना ही आपको लर्न होगा इसमें। ओके, अब जैसे है एक और टॉपिक आ गया इसमें, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। रिएक्शंस इन सॉल्यूशन कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं तो उसको सॉल्यूशन को भी हम उस तरह से, तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट गिव्स वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, अलग अलग रिएक्शंस को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मास परसेंट। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? मास परसेंट कितना हुआ, जितना सॉल्यूट है उसके अंदर, जिसको उसमें घोला गया है वो सॉल्यूट होता है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, और जिसमें घोला जाता है उसको ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और जो मास परसेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, है ना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन है, कैसे बना? उसको ऐड किया 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एडेड टू, या इस तरह से हम कह लें कि 5 ग्राम of solution prepared by adding 5 ग्राम of substance X to 18 ग्राम of water. Calculate the mass percent of, शॉर्ट में लिख रहे हैं, of solute। तो आप कैसे निकालोगे?
हमें क्या निकालना है, एक्स का मास परसेंट निकालना है, मास परसेंट ऑफ एक्स। तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ एक्स है ना, मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूट पढ़ा था, इनटू 100। तो ये 5 ग्राम आया, और इसको इसने कहा है ऐड किया गया 5 ग्राम ऑफ एक्स प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर इनटू 100 आएगा। तो ये कितना आएगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 21.74%। पूरा यह कैलकुलेशन करके इसलिए नहीं बताती हूँ बिकॉज इट टेक्स टाइम, यू कैन सॉल्व इट योर ओन, द शॉर्ट जो है इक्वेशंस हैं उनको आप खुद सॉल्व करके उसको क्लियर कर सकते हो। सेकेंड हमने बताया रिएक्शन सॉल्यूशन, तो मास परसेंट। और किस बात का हमें ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोल फ्रैक्शन के लिए the ratio of moles of particular to the total number of moles in the solution। जैसे हमें किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 है ना, जैसे हमारा सब्सटेंस A है डिजॉल्व इन सब्सटेंस B, तो हम वैसे ही जो सॉल्यूट अपन सॉल्यूशन था, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ moles of solution, number of moles of A upon number of moles of solution is equal to कितना हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे सब्सटेंस A डिजॉल्व इन सब्सटेंस B, सब्सटेंस A को A डिजॉल्व्स इन B और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स Na एंड Nb, ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो हम उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें कैसे करना है, एक मिनट, जो थोड़ा सा हुआ है मैं इसको हौच पौच हुआ इसको थोड़ा ठीक कर दें, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ B1, यहाँ लिख देती हूँ क्लियर दिखेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सेम B हो जाएगा उसकी जी NB अपॉन Na प्लस Nb।
वही फॉर्मूला है, उसको लिखने का तरीका अलग है जो अभी हमने ऊपर बताया। तो सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? हमेशा इक्वल टू 1 होता है। इफ देयर आर 2 कंपोनेंट्स, और 3 कंपोनेंट्स होंगे तो इफ 2 कंपोनेंट्स इन, शॉर्ट में लिखती हूँ, सॉल्यूशन। इफ 3 कंपोनेंट इन सॉल्यूशन लाइक दिस। तो ये इसका वे होता है करने का। इसी के क्वेश्चंस का एक एक वे मैं बताती जा रही हूँ। तो जैसे इसमें हम इस तरह से करेंगे, इसी का जैसे क्वेश्चन है। अगर एक हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उसमें कितना ग्लूकोज कितना है, एक एग्जांपल लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो 360 ग्राम है, ओके। और वाटर कितना है? वाटर 180 है, ओके। वाटर इज़ नॉट 180, सॉरी, वाटर जो है वो 864 ग्राम है। वाटर इज़ 864 ग्राम। और मोलर मास ग्लूकोज का, मोलर मास ग्लूकोज का दिया हुआ है 180, ओके। तो हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट द, वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो सिंपली हम कैसे निकालेंगे आंसर? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स कैसे निकालेंगे? 360 जो कि ग्राम है ग्लूकोज का, और मोलर मास से डिवाइड कर दें तो कितना है? 18 2 ज़ा 36। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो कितना हो गया? 864 जो दिया है हमें वाटर अपॉन 18, ओके। अपॉन 18 किया तो कितना आ गया? 40। H2O का कितना होता है? H2O का 2 + 16 18 होता है ना, उसका जो है मोलर मास वाटर का हो गया 18। तो ये आ गया, तो कैलकुलेट किया तो आ गया 48। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज हमारे पास हो गया। सॉल्यूट अपन सॉल्यूशन तो करना ही है, ऑब्वियस है, जो अपन ने किया था x प्लस, जो उस क्वेश्चन में गया, इसमें 2 + 2 + 48 डिज़ोल्व तो हुआ ना उसमें। तो 2/50, 1 25 2 ज़ा 50, तो ये हो गया 1/25। ये कितना होता है? 1/4 होता है, इसका मतलब 0.04। ऐसे कैलकुलेट करें। थर्ड इज मोलैरिटी। थर्ड इज मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 liter of solution, that is molarity, ओके। तो मोलैरिटी का m क्या है? हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे?
ये सब बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिनसे आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रही हूँ साथ में कि इससे क्लियर भी हो जाएगा। खाली थ्योरेटिकल समझाने से क्लियर नहीं होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इन लीटर्स। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसने ऐड नहीं किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया मोलैरिटी में। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया। नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, और यूनिट क्या रहेगी मोलैरिटी की, मोल पर लीटर और मोल और एम, इनमें से कोई भी यूनिट इसकी लग सकती है। ओके, कोई भी यूनिट लग सकती है। जैसे एक और कुछ क्वेश्चंस, एक दो और क्वेश्चन एग्जांपल के ले लेते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें NaOH कितना दिया हुआ है 4.00 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप ये देखो मोलर मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम। ओके, तो 4.00 ग्राम ऑफ NaOH का कितना हुआ 4.00 अपॉन 40.00 मोल ऑफ NaOH। तो कट करने पे कितना आ गया 0.1 मोल NaOH। तो मोलैरिटी का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, उसी से रिलेटेड करा रही हूँ। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितना हुआ 0.1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0.1। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व होते जाएंगे ऐसे ऐसे क्लियर होता जाएगा। तो इसका और एग्जांपल भी लेंगे। इसमें एक तो हमने मोलैरिटी देखा, एक होता है मोलैलिटी, एक होता है मोलैलिटी जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present in 1 kg of solvent। वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसको क्लियर लिखें। प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी की क्या डेफिनेशन होगी, मैं इसीलिए मोलैलिटी करा रही हूँ जिससे आपको डिफरेंस पता लगे मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। सबसे पहले तो इनमें हमने 1 kg, आपको सीधा डिफरेंस दिख रहा होगा।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ओके, तो इस और इसकी यूनिट क्या रहेगी? इसकी यूनिट रहेगी मोल -1, उसकी ऊपर यूनिट आ जाएगी, और या इसको सिंपली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर की कभी भी चेंज नहीं होती है। जो मोलैलिटी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड टेम्परेचर से। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक सॉल्यूशन है जिसमें सुक्रोज कितना है, सिक्रोज दिया हुआ है 10 मोल्स, और सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कितने में डाला है, 1 kg सॉल्वेंट में, और उसकी मोलैलिटी जो है हमें निकालनी है। तो सिंपली मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना हो गया, 10 मोल अपॉन 1 kg। तो कितना हो गया, 10 मोल kg रेज टू द पावर -1। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी आपके लिए नया है, इसका एक और क्वेश्चन लास्ट में बता देती हूँ। जैसे मोलैलिटी हमें निकालनी है, किसी सॉल्यूशन की दिया हुआ है, और उसमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है, 5.3 ग्राम, किसमें डिज़ोल्व किया, वाटर में। कितना है वाटर, 400 ग्राम। और आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? तो आप 5.3 को उसका जो है 106 से, और 400 को, क्योंकि 1 kg मान के करते हैं तो 1000 में करोगे, और इसके मोलर मास से करोगे तो कितना है, 106। वेट अ मिनट, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। कितना हो गया, 106। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 0.05 और इधर 0.04। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.125 मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आपको क्लियर हो गया होगा, ये किलोग्राम में कैलकुलेट की जाती है। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और मोलैरिटी क्या है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ में लग रहा है कि और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, मैं और न्यूमेरिकल्स मोलैरिटी से रिलेटेड आपको समझा दूंगी। आई होप इस चैप्टर से आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल्स के लिए आप जो मैंने कराए न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इसको वीडियो को बार बार सुनिए, इसको देख के अपनी बुक खोल के साथ में सॉल्व करते जाइए। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।